इंटीग्रेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमने ले ली है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ये भी पढ़ लिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में हम समझेंगे क्या दिक्कतें आती हैं और क्या गलतियां मेनली बच्चों से होती हैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते क्यों हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं विथ द फॉर्मेट्स। अच्छा, फॉर्मेट से पहले ये क्यों एग्जिस्ट करता है वो जानना अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने लिखा कि 1/x इंटू एक्स प्लस वन, सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ ऐसा लिखा है। या अगर x में भी चीजें समझ नहीं आती तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 1/2 इंटू थ्री, तो आपको जानते हुए हैरानी होगी कि इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि चीजों को, दो अलग चीजों को ऐसे सिंप्लीफाई करने से बेटर ये है कि आप इस तरीके से सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करो। ये नंबर्स का एग्जांपल दिया, बट सेम फंक्शंस के साथ भी यहाँ पे होता है। अब अगर सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, वही 2 3 6 आ जाएगा और 3 - 2 1, तो एग्जैक्टली वही चीज मिलेगी जो आपको एलएचएस में दिया था। यहाँ पे ये करना आसान था कि 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। बट व्हाट इफ, अगर इसी को इस एग्जांपल समझो, अगर मैं लिखा 2 इंटू 2/3, तब आप इसको 1/2 माइनस 1/3 नहीं लिख सकते। अब 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ज्यादा काम मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इतना सोचो कि 2 यहां पर आया है, यहां पे हम 2 कैसे ला सकते हैं? 2 ला सकते हैं कि अगर ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो, आ सकता है। अब देखो, जो चीज एलएचएस में लिखी है वही चीज आरएचएस में भी लिखी है आपने, लेकिन ये एक्स्ट्रा 2 लेके आना पड़ा ना, तो ये एक्स्ट्रा नंबर्स जो लाने पड़ते हैं वो हमारा सरदर्द कर देते हैं। तो इसीलिए आपको ये वाला लॉजिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x माइनस में 1/x प्लस 1। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली यही चीज मिलेगी। एलसीएम लोगे x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इधर से मल्टीप्लाई होकर एक्स प्लस वन बनता है, माइनस में x, x कट गया, 1/x इंटू एक्स प्लस वन आ जाता है। ये करना आसान होता है। लेकिन अगर यहाँ पे x प्लस वन ना हो, कोई और नंबर हो, तो दिक्कत आएगी ही आएगी ना बच्चों। इसी दिक्कत को हल करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ये 1 और 1 ये इंट्यूशन से हमने निकाला। आप हर जगह इंट्यूशन का यूज कर नहीं सकते, इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम टुकड़े करते हैं, इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन का यहां पे यूज करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, उनको समझना जरूरी है। नीचे जो लिखा है ये x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि पूरे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको ये बात का ध्यान देना है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अब पावर क्या है? डिनोमिनेटर की ओवरऑल पावर नहीं, पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन पावर ऑफ x या इन द डिनोमिनेटर, और इसको आप हाईएस्ट पावर की बात कर सकते हो। दिस इज द हाईएस्ट पावर। अब यहां अगर नोटिस करोगे, न्यूमरेटर में जो है वो x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1, x की पावर 1 है, लेकिन अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं ये कुछ ऐसा दिखेगा, px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं। तो मैं बस ये समझा रहा हूं कि न्यूमरेटर में जो पावर है एक्स की वो डिनोमिनेटर से बस कम होनी चाहिए, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। तो ये देखो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिट करेंगे a अपॉन द फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन द सेकेंड फैक्टर। दो फैक्टर्स के टर्म्स में था, तो फैक्टर्स के टर्म में आपको स्प्लिट भी करना है, तो फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। यहां पे देखो क्या है, 1 2 3, x की 3 पावर है तो नीचे x क्यूब आएगा, ऊपर स्क्वायर दिया है, तो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज जो भी न्यूमरेटर में लिखा है उसकी ओवरऑल पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटा दूं क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, एकदम सही है, अभी भी ये चल जाएगा। मैं ये हटा दूं कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, अभी भी चल जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर होने की ऊपर न्यूमरेटर में जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट टेलिंग यू कि न्यूमरेटर की पावर जो x की हाईएस्ट है वो डिनोमिनेटर की x की हाईएस्ट पावर से छोटी होनी चाहिए। दैट्स ऑल दिस टेबल इज सेइंग, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप चाहो तो इन सब न्यूमरेटर्स को इग्नोर करके सिर्फ इतनी बात याद रखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। ये बहुत ही बेसिक सी बात होती है, लेकिन ये चीज मिस हो जाती है और कई बार स्कूल में भी टीचर्स बताना भूल जाते हैं। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करा दी है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब यहां पे ऐसे दो फैक्टर्स लिखे हैं तो हम इसको a अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी लिखेंगे। 3 फैक्टर्स हैं तो 3 abc आ जाएंगे, उनके साथ उनके कोरिस्पॉन्डिंग फैक्टर्स आ जाते हैं।
यहां पे कुछ अलग है। अब देखो ये x प्लस ए का होल स्क्वायर है, ये दो फैक्टर नहीं, एक ही फैक्टर का होल स्क्वायर है। जब एक ही फैक्टर का होल स्क्वायर है, अभी भी डिनोमिनेटर में जो पावर है x की वो हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है और न्यूमरेटर में देखो 1 है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसा ओपन करेंगे a अपॉन द सिंगल फैक्टर प्लस b अपॉन द एग्जैक्ट सेम थिंग जो उधर लिखी थी। ठीक है, ये फॉर्मेट्स याद रखो, दो फैक्टर दो में तोड़ा, तीन फैक्टर तीन में तोड़ा, एक फैक्टर का स्क्वायर है तो एक सिंगल नंबर आएगा प्लस उसी फैक्टर का स्क्वायर भी आएगा। और अगर ये दोनों चीजें मिला दी, इस वाले फोर्थ वाले एग्जांपल में क्या किया हमने, पहला और तीसरा मिलाया और ऐसे मश कर दिया। अब मश करने के बाद ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने क्या ट्रीट किया, x अपॉन ए को एक अलग की तरह ट्रीट किया और x प्लस बी एग्जैक्टली ये वाला चीज बन गया। तो आपने x प्लस बी और x प्लस बी का होल स्क्वायर करा। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। कई बार ऐसा भी होगा कि चीजें फैक्टराइज नहीं होंगी, x2 नहीं लिखा है, यहां पे होना चाहिए x स्क्वायर प्लस बी। ये वो नंबर है जो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब होल स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ अंदर स्क्वायर लगा है। तो अगर स्क्वायर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो उसका काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव मैं ऊपर लिख देता हूं। बी एक्स प्लस सी लिखा तो एक्स स्क्वायर में एक एक्स बचता है, तो एक्स जब भी ऐसा कोई फैक्टर मिले जो फैक्टराइज नहीं हो सकता तो एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखना। एग्जाम्पल से समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए, सिर्फ मान लो अभी के लिए, मैंने ऐसा लिख दिया कि 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको तुम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सर फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो जनरली क्वाड्रेटिक दिया होगा, क्वाड्रेटिक का आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो एज बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अगर d आपका लेस देन 0 हो गया तो आप इसको बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स हैं और कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। बस इतना समझो, तुम्हें यहां से बस ये चीज इन्फर करनी है कि फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है, -3 आएगा इसका d, यानी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, और यहां पे मैंने x प्लस 1 भी लिख दिया। मान लो मैंने यहां पे लिखा x प्लस 1, तो ये आ जाएगा a अपॉन x प्लस 1, ये वाले फैक्टर के साथ ले लिया इसको, प्लस अब तुम इसको लिखोगे बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जो चीज फैक्टराइज नहीं हो सकती है क्वाड्रेटिक में उसको आपको एज इट इज लिखना ही लिखना है। फैक्टराइज नहीं हो रही थी, इस तरीके से स्प्लिट करना है। आगे क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन अभी पहले स्प्लिट करना सीखो। क्या ये बात क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप क्वेश्चन से फील ले पाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू 2 मेथड्स, दोनों मेथड्स आप कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा मेथड मैं बताऊंगा वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में वो काम आ जाता है। कंपेयर करने होते कोफिशिएंट उसमें, तो उसको भी देखेंगे और डायरेक्टली कैसे करना है वो भी देखते हैं। आपको करना क्या, सबसे पहला काम देखो, ये वही चीज लिखी है, समथिंग अपॉन दो फैक्टर्स। फैक्टर्स नहीं फैक्टराइज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दिस कैन बी स्प्लिट, आप वो लिखोगे कि लेट, ये लिखना जरूरी है, लेट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू a अपॉन पहला फैक्टर विच इज x प्लस 1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर विच इज x माइनस 2। तो आपने दो फैक्टर्स के अलग कर दिए, न्यूमरेटर कहां गया आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब क्या करना है, आपको दोनों साइड ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी इस चीज को है राइट में मल्टीप्लाई कर दो, इसको ले जाओ राइट में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 कट जाएगा, यहां बचेगा a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहां तक दोनों मेथड में सेम चीज यही करनी थी। तो दूसरे मेथड को करने के लिए मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पे और आपको इसका जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़ क्या है, हमें देखो a और b की वैल्यू निकाल के यहां रख के इसको इंटीग्रेट करना है। मेन चीज ये करनी है, a और b निकाल के इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट, या फिर लेट नहीं लिखना, लिखना पुट, लिखना पुट x इज इक्वल्स टू 2 और एक बार लिखना पुट x इज इक्वल्स टू -1। ये नंबर्स आ कहां से रहे, ये नंबर्स तुक्का नहीं मारा है मैंने, ऑब्जर्वेशन से किया। यहां x माइनस 2 लिखा है, तो अगर मैं x को 2 रखूंगा तो ये चीज 0 हो जाएगी। यहां पे x प्लस 1 लिखा है, तो एक बार x पर मैंने -1 रख दिया तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो एक बार एक फैक्टर को 0 करके दूसरी की वैल्यू निकाल लेनी है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप x को 2 रख रहे हो तो आप लेफ्ट साइड में भी 2 रखोगे, राइट साइड में भी 2 रखोगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं x 2 रख के। तो जैसे आपने 2 रखा तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 1। तो देखा, जहां जहां x था मैंने 2 रख दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा 0, ये मिल जाएगा 3b।
तो b की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 5/3 आ गई। b 5/3 मिल गया, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपने x को -1 रखा तो इधर भी -1 रखोगे, तो -2 + 1 इक्वल्स टू a टाइम्स -1 -2 प्लस b इंटू -1 + 1 0 हो जाता है, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा -1 -2 + 1 -1 हो गया, ये माइनस का 3a हो जाएगा। सो a की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 1/3। तो b आएगा 5/3, a आएगा 1/3, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब एक बार तुमको a और b की वैल्यू मिल गई, इसके बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं। a और b की वैल्यू के बाद सिर्फ आप यहां पे एक ऐसे लाइन खींचो और यहां पे आगे प्रोसीड करो। तुमने ए बी निकाल लिया, अब यहां पे रख दो, जिसको इंटीग्रेट करना था। तुमने बोला था कि इसको हम ये मान रहे हैं, तो अब आप इंटीग्रेशन भी करोगे। ए की वैल्यू 1/3, तो यहां लिख दिया 1/3 डिवाइडेड बाय x + 1, और फिर प्लस साइन लगाया। b की वैल्यू 5/3 आई, तो 5/3 रखी डिवाइडेड बाय x - 2, और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये वाली जो चीज आपने निकाली, ये फैक्टर्स आपने निकाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे एग्जैक्टली वही चीज मिल जाएगी। बट सिंप्लीफाई करने बैठ मत जाना, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं करना, तो उसको तुमने अनसिंप्लीफाई किया है या फैक्ट तुमने एक्सपैंड किया, तो क्यों सिंप्लीफाई वापस करना। अब देखो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1 प्लस में 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x - 2। मैंने क्या किया, dx दोनों को देखिए अलग अलग, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये जो 1/3 था, ये 1/3 एज इट इज रहेगा। x + 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x + 1 हो जाएगा, प्लस साइन लग के इधर आ जाएगा 5/3 log ऑफ मॉड x - 2 हो जाएगा, एंड दिस इज प्लस c, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर हो गई? तो अब अगला क्वेश्चन आपको देखना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। रिमेंबर, मैंने खाली इसको स्प्लिट किया ए और बी में। कहां से सोचा? यहां से सोचा, इस वाली टेबल से सोचा जो आपको मैंने बताया है। यही दिया था ना, x + a x + b, a अपॉन x + a प्लस b अपॉन x + b, ये मिल जाएगा आपको। तो ये चीज का ध्यान आपको रखना था। ये हो गया एक तरीका। दिस इज मेथड नंबर 1, इसको लिख लेता हूं मैं यहां पे, दिस इज मेथड 1। ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं टीचर से कंफर्म कर लेना कि आपके स्कूल में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जो दूसरा मेथड है वो बुक वाला मेथड है। बुक वाले मेथड में क्या करना होता है कि यहां तक देखो सेम चीज थी, उसके बाद आपको एलएचएस में एलएचएस ही रखना है। 2x + 1 है, ऐसे रहने दो। इसको ओपन करो, ये मिलेगा ax माइनस का 2a प्लस bx प्लस का b, ऐसा कुछ मिला। अब इसको ना एक साथ ले लो, x वाले टर्म्स एक साथ ले लेंगे। x में a था और प्लस के साथ b था, ठीक, और जो बाकी बच गया उसको अलग ले लो, -2a प्लस b। तो नोटिस करो, ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। इधर भी 2x + 1, यहां पे ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमें हर एक इक्वेशन में कांस्टेंट और कोफिशिएंट तो मिलता ही मिलता है। नहीं मिलेगा, अब आपको यहां पे लिखना बस ये होगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, बस इतना लिखना है। ये मेहनत कर लेना, आपका काम हो जाएगा। जब आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो देखो x का कोफिशिएंट इधर 2 है, तो तुम बोलोगे सर 2 = इधर जो x का कोफिशिएंट था विच इज a + b, ये एक हो गया। दूसरी चीज, ये जो कांस्टेंट टर्म है 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2a + b, साइन लेना ध्यान से। तो आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, दो वेरिएबल्स हैं, अब आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे फर्दर क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। a + b 2 था, अभी आप जैसे भी सिंप्लीफाई करो, a + b की वैल्यू 2 थी और -2a + b की वैल्यू 1 थी। मैं यहाँ पे साइन चेंज कर लेता हूं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, b कैंसिल हो गया, 3a की वैल्यू इधर से 1 मिल जाएगी और a की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके बाद लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप लिख सकते हो a + b = 2, a मिल गया है 1/3 प्लस b = 2, दैट मीन्स b = 2 - 1/3 विच इज 5/3। तो यहां से भी a और b की एग्जैक्टली वही वैल्यूज मिलेंगी जो पिछले क्वेश्चन में मिल रही थी। तो आप चाहे वो मेथड करो चाहे ये मेथड करो, ये वाला अच्छा मेथड है क्योंकि कहीं फंसोगे नहीं। उसमें फंस सकते हो मल्टीपल वैल्यूज को ट्रैक करने में, यहां ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी इक्वेशन रहेंगी उतने आपके वेरिएबल्स रहेंगे, उनकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब पुट दैट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट, a की वैल्यू 1/3 आई थी तो 1/3 x + 1 लिख देंगे, प्लस 5/3
x माइनस 2 लिख देंगे और dx लगाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करके एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो पिछली बार आ रहा था, log ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/3 log ऑफ x माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। प्लस सी मत भूलना, उसमें तो नहीं भूले थे? यस, नहीं भूले थे। तो प्लस सी इज इंपॉर्टेंट। दोनों ही मेथड्स हैं, चाहे आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड यूज कर लो या अज्यूमिंग द वैल्यूज वाला कर लो, दोनों ही सही है। टीचर से एक बार कंफर्म करना, दूसरा वाला तो कंफर्म यूज कर सकते हो, ये वाला का एक बार पूछ लेना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, या दो टाइप के स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। अब ये जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं ये भी ना पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही आते हैं। बस एक शॉर्टकट आपके लिए बना दिया गया कि आपको दिक्कत ना हो। अब वो दिक्कत क्यों ना हो उसको भी देख सकते हो। ये दो तरीके के स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जो आपको याद रखना है। अगर एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस a² कभी दिया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2a। रिमेंबर एक्स स्क्वायर माइनस a² हम सिर्फ a का यूज कर रहे हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट लेना था। इधर आ जाएगा log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस c। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो बिना पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। पार्शियल फ्रैक्शन बना के दिखाता हूं कैसे करते हैं। और यही चीज अगर a² माइनस x² हो गई तो आप लिखोगे dx 1/2a log mod ऑफ a प्लस s डिवाइडेड बाई a माइनस x। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मेट याद रखना, यहाँ पे a कोई भी कांस्टेंट है। तो लेट मी प्रूव यू व्हाई दिस वर्क्स। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको ऐसे दो फॉर्मुलेस डायरेक्टली याद करने को बोल दिए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। क्यों ऐसा है कि दोनों याद करने। अब अगर इसको आप देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। अब आप इसको अज्यूम कर रहे हो, लेट दिस नंबर विल बी एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए। करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ऐसे आप स्प्लिट करके लिख सकते हो। अब यहां पे भी वही करना है आपको कि भाई 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस स्मॉल ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस स्मॉल ए। ये प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। अब एक बार क्या करो, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, और एक बार क्या कर दो, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये दोनों ही इससे आपको क्या मिल जाएगा, जब आपने -1 रखा, लेफ्ट में तो 1 ही रहना है, इक्वल्स टू माइनस ए यानी ये 0 हो गया, और माइनस ए यानी कि तुम्हें मिल जाएगा इधर से माइनस का 2 टाइम्स ए इंटू बी, और जो b की वैल्यू है दैट वुड बी -1/2a, ये मिल जाएगा। ऐसे जब आपने x को a रखा तो 1 इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल ए कैपिटल ए, और कैपिटल ए की वैल्यू 1/2a मिल जाएगी पॉजिटिव में। इसको ओरिजिनल में रखोगे तो अब आपको इंटीग्रेट करना होगा 1/2a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, प्लस साइन, अच्छा माइनस आ जाएगा, -1/2a डिवाइडेड बाय x प्लस ए, और यहाँ पे dx है तो 1/2a कॉमन ले सकते हैं आप। 1/2a यहाँ पे कॉमन आ गया, और 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन कर रहे हो, माइनस साइन लगा के 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये आंसर बनता है। यहां से आ जाएगा 1/2a लॉग ऑफ, ब्रैकेट लगा के लॉग ऑफ x माइनस ए, और माइनस साइन लगा के लॉग ऑफ x प्लस ए, और प्लस में c। करेक्ट, ऐसा कुछ मिलेगा। और log m माइनस log n log m अपॉन n होता है, एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला, इसके बाद एग्जैक्टली यही बन जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली भाई तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीजन साइड में लिख जरूर देना कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अब ये तो कॉन्सेप्ट था, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला काम फैक्टराइज करना है, फैक्टर फॉर्म में होने चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर फैक्टर्स के हेल्प से करने होते हैं, अनलेस ये फैक्टराइज ना हो पाए। ऑल्दो ये फैक्टराइज हो जाएगा तो आपको उसको पहले, सबसे पहला काम तो फैक्टराइज करना ही रह जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों आप लोग, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2, ऐसे बनेगा। dx मत भूलना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7, x कॉमन लेके x माइनस 2 ले लेंगे, प्लस 1 कॉमन लेके x माइनस 2 dx ले लेंगे। फिर ये आ जाएगा 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 dx। अब इसको ले लो क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स बन गए। अब आप ले सकते हो लेट दिस 2x प्लस 7, इंटीग्रेशन का सिंबल यूज मत करना जब लेट कर रहे हो, 2x प्लस 7 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ऐसे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तुमको मिल जाएगा 2x प्लस 7
इज इक्वल्स टू a टाइम्स, ध्यान समझना a, ये पूरी दोनों चीजें आके इधर मल्टीप्लाई होंगी तो x माइनस टू कट जाएगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी x माइनस टू कट गया, बचा क्या इसके साथ, इसके साथ बच गया x प्लस वन, या सोचो एलसीएम ले लिया, जो भी आपको अच्छा लगे, b इंटू दूसरा वाला टर्म x माइनस टू, ये मिल जाएगा। अब इसके बाद का प्रोसेस सेम है, चाहे आप इक्वेट कर लो या फिर आप अज्यूम कर लो वैल्यू, जो भी आप करोगे दोनों ही सही चीज है। तो यहां से आपको क्या लिखना है, एक बार लिख लो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड एक बार लिख लो पुट x इक्वल्स टू -1। जैसे आपने x को 2 रखा, लेफ्ट राइट दोनों रखना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 2 2 4 प्लस 7 11 आ गया इक्वल्स टू 3a आ गया, और उधर से आ जाएगा 0, यानी a की वैल्यू 11/3 आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू तुमने -1 रखी, इधर आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 एंड प्लस में माइनस का 3b, यानी b की जो वैल्यू है वो माइनस का 5/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इजी इनफ। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, जो तुमने इधर लेट किया था इसको रिप्लेस कर दोगे। देर आप एक स्टेप अच्छे से और लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 11/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, कुछ इसकी खास जरूरत नहीं है करने की x प्लस 1। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग, इधर आ जाएगा dx। नाउ सेपरेटेड 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये 5/3 बाहर आ जाएगा, dx x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, 11/3 log ऑफ x माइनस 2 माइनस में 5/3 log ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस में c आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगे। मेन चीज तो यही है कि पहले फैक्टराइज कर लो, बिना फैक्टराइज किए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना वरना दिक्कत होगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। करेक्ट, सही तो है फैक्टराइजेशन, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है सर? आपने ही तो बोला था फैक्टराइज करना है। बिल्कुल यार बोला था, लेकिन कहां बोला था? जब न्यूमरेटर की पावर लेस हो डिनोमिनेटर से। यहां कुछ दिख रहा है होता हुआ? बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पे जो न्यूमरेटर की पावर है वो इक्वल है डिनोमिनेटर से, तो इस केस में आप डिवाइड करोगे। कभी भी न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी डिनोमिनेटर से, हर बार आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, एज इट इज लिखना है। अब ये ऑब्वियसली 1 टाइम्स जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिलेगा। साइन सबके चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज करके इसको काट के आप यहां लिखोगे 5x 1 माइनस 6 माइनस का 5। तो दिस इज व्हाट यू गेटिंग नाउ। दिस थिंग कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ द कोशंट प्लस द रिमाइंडर 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। दिस इज व्हाट यू गेटिंग। समझ में आया बच्चों? ऐसे स्प्लिट करना जरूरी था, ये नहीं करोगे आपको ना क्वेश्चन आंसर आएगा और गलती अलग से दिखेगी और नंबर कटेंगे वो अलग। तो आपको सही करना है, जब भी पावर इक्वल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, ऑलवेज डिवाइडेड, एंड इस तरीके से कुछ मिलेगा। कभी भी ऐसा कुछ दिया रहे आपको बस अलग अलग ले लेना है इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग अलग इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, इसमें मैं 5 बाहर ले लेता हूं, 5 का कोई यूज नहीं था तो मैंने 5 को ना बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और समझाता हूं। देखो, अगर ये चीज क्लियर है आपको तो द अदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 5 टाइम्स, इसको मैं I1 बोल देता हूं। मुझे लास्ट में I1 की वैल्यू चाहिए। अब I1 क्यों लिया? कई बार क्या होगा, इंटीग्रेशन बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे और मल्टीपल इंटीग्रेशन एक लाइन में पॉसिबल नहीं होते, तो आप उसको सेपरेटली करोगे। मैंने इसको I1 अज्यूम किया, इंटीग्रल साइन के बाद जो भी उसको I1 लिया, तो यहां पे मैं अब I1 को सिंप्लीफाई करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ
x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इधर आ जाएगा dx। नाउ दिस लेट, पहले सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। इसको फैक्टराइज करके ही आएगा। अब भाई इतना तो कर लो, फैक्टराइजेशन अच्छे से आ जाना चाहिए। अब तक इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो फैक्टराइजेशन नहीं आता, तो पहले फैक्टराइजेशन सीखिए। अब आपको करना ये है कि लेट दिस नंबर विच इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मस्ट बी इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें लेगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो वाला कर लेना। मैं लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू 2 एक बार, और लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 3 एक बार। जब मैंने 2 रखा मुझे मिल जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 प्लस b टाइम्स 0। यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो गया। ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल्स टू 1, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 1 आ जाएगी। a माइनस 1 मिल गया। और जब मैंने x को 3 रखा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। a माइनस 1 है, b 2 है। नाउ फैक्टराइज दिस अगेन, मतलब फैक्टराइज क्या, इंटीग्रेट ही करना है आपको। नाउ इंटीग्रेटेड, यानी कि आपको अब इंटीग्रेशन करना है इसका। a अपॉन a की वैल्यू थी माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 dx एंड प्लस साइन के साथ 2 अपॉन x माइनस 3 dx। ये दो इंटीग्रेशन आपको करने हैं। यही वैल्यू I1 है, इसी को आप I1 भी बोल रहे थे। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलता माइनस लॉग ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस में 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस में c। बट दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर। माई फाइनल आंसर इज दिस, द इंटीग्रेशन। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ना, ओरिजिनल। दिस योर ओरिजिनल क्वेश्चन आई, जिसको आप इंटीग्रेट करते हो उसको आई बोलते हो। x ऑलरेडी निकल चुका था, उसमें 5 टाइम्स I1 लगाना था। देयरफॉर आपको यहां लिखना है i इज इक्वल्स टू x प्लस 5 टाइम्स द I1 वैल्यू। 5 टाइम्स I1, ये आपने I1 को अभी सिंप्लीफाई किया है, तो माइनस में 5 लॉग x माइनस 2 प्लस में 10 लॉग x माइनस 3 प्लस में c। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज द कंप्लीट आंसर। ठीक है ना। i कैसे आया, x में 5 टाइम्स I1 को ऐड किया। डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप I1 सॉल्व करके छोड़ के चले जाओगे, लेकिन फिर आगे कौन करेगा, आप ही को तो करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पावर सेम है, जब तक पावर सेम है आपको डिवाइड करना ही करना है। कहाँ की पावर, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर डिवाइड होगा यहाँ पे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगेन पहले डिवाइड करिए। तो डिवाइड करोगे एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स क्यूब माइनस एक्स से। 1 लिखूंगी खाली और कोई नहीं। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, x प्लस 1 बचा। तो आपका जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस का x dx। तो इसको ऑब्वियसली आप इंटीग्रेट करके x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx लिख सकते हो। ये चीज लिख दी। दिस इज योर आई, कैपिटल आई। अब मैं इसको अलग से इंटीग्रेट करता हूँ। साथ साथ हमेशा आपको लेके चलने की जरूरत नहीं है, इसको अलग से इंटीग्रेट करो। लेट्स कॉल इट I1। अब I1 में आपका आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। फिर आ जाएगा इधर x प्लस 1 dx x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज वॉट यू गेटिंग। अब आपका यहां से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो सकता है, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द फाइनल इज 1 अपॉन dx अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू, बस इतना, ये बन गया। अब इसको स्प्लिट करो, ये I1 चल रहा था आपका। अब इंट्यूशन से स्प्लिट करना है, जैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। कोई जबरदस्ती नहीं बोलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से करो। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो, कर पाओगे तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे वो कर सकते हो।
कोई इशू है ही नहीं। आप यहाँ लिखोगे 1/x - 1 माइनस 1/x। इसको हमने स्प्लिट कर लिया कुछ इस तरीके से dx। पार्शियल फ्रैक्शन में ये a b की वैल्यू आएगी, जैसे भी आपको स्प्लिट करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे x माइनस x कट गया, सिर्फ +1 बचा, तो इसीलिए इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज log ऑफ x - 1 माइनस log ऑफ x। जब कोफिशिएंट भी सेम होते हैं आप इनको जोड़ सकते हो, जोड़ के आप ये लिख सकते हो कि log ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का c, और ऑलरेडी x आपके आंसर में था, तो i की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी x प्लस ये इंटीग्रल का सोल्यूशन log ऑफ मॉड में x - 1 अपॉन x प्लस का c। दिस इज व्हाट यू गेटिंग एज द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना था, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटीग्रल। ये है, अब देखो नया फॉर्मेट, नया क्वेश्चन, नया फॉर्मेट, इसको भी कर लेते हैं। तो आप लिखोगे लेट x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, पहले मैं इस x प्लस 2 को ठिकाने लगा लेता हूं क्योंकि a के साथ आ गया, प्लस b अपॉन x - 1 होल स्क्वायर था तो एक बार x - 1 रहेगा, और c अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर रहेगा। रिमेंबर दिस, ये वाला यहां पे आ रहा था। जब भी आपको स्क्वायर मिलता है ऐसे a b c में 3 में स्प्लिट होता है, ठीक है ना। 3 में यहाँ पे हमने स्प्लिट किया, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इसके इसी केस में देखो, यही मैं समझा रहा था, इन्हीं केसेस में क्या करना होता है, इक्वेट किया करो कोफिशिएंट्स को, जल्दी आंसर आता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x अपॉन, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मैं एक्चुअली अभी तक कर क्या रहा था, होल स्क्वायर x प्लस 2, इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई करना इज अ गुड वे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे a इंटू एक्स, यहाँ पे x प्लस 2 का मैं ले रहा हूँ एलसीएम, जब एलसीएम लोगे आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 और x - 1 का होल स्क्वायर, यही एलसीएम मिलेगा, क्यूब तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं है, x - 1 का स्क्वायर नहीं है, तो x - 1 का स्क्वायर लगा देंगे। अब ये अलग करते तो एग्जैक्टली a अपॉन x प्लस 2 मिल जाएगा, प्लस b इंटू, इसके पास x प्लस 2 भी नहीं है और x - 1 भी नहीं था, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2 नहीं है, तो ये बनता है कुछ इस तरीके से। आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ये चीज कैंसिल आउट हो जाती है, और अब आप बोलते हो कि जो x है ना वो इसके बराबर है a x - 1 के होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस 2 x - 1 प्लस c टाइम्स x प्लस 2, कुछ ऐसा मिलता है। तो इसीलिए इक्वेट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशंस कितनी हैं, देखो होल स्क्वायर भी आपके पास, अगर इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो जैसा आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, वैल्यू रख के देखता हूं, पहले वैल्यू रख के देखते हैं, फिर इक्वेटिंग वाला भी समझा दूंगा। तो यहां पे आप लिखोगे पुट, सबसे पहले x को ना 1 रख देते हैं, जैसे आपने x को 1 रखा, इधर तो 1 आ गया, a इंटू 0 हो गया, प्लस b इंटू 0 हो गया, b 1 - 1 1 1 प्लस 2 3 3 इंटू 0 0, एवरीथिंग इज 0, प्लस में 3c हो जाएगा, x को 1 रख के 3c हो गया, तो c की वैल्यू 1/3 आ गई। सिमिलरली आप x को 2 रख दो, x को -2 रख दो, जो पता है वो तो कर ही सकते हो ना, इधर -2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर 9a आ गया, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, तो a की जो वैल्यू है वो -2/9 आ गया। ये करने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है, लास्ट में कोई भी रैंडम नंबर रख सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं 0 रख दूंगा, क्योंकि मुझे a और c मिल गया, मुझे b नहीं मिला। अब b लाने के लिए मुझे a और c की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन में काम ना चलता, तो x को 0 रखना पड़ेगा। अब x को 0 तुमने जैसे ही रखा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 हो गया, प्लस में 0 - 1 1 a हो गया, इक्वल्स टू a, 0 - 1 1 a बन गया, प्लस साइन लगाएंगे, 0 - 1 -1 0 प्लस 2 2, तो माइनस का 2b, लेट्स राइट दैट माइनस का 2b, माइनस का 2b आ जाएगा, और c 2c आ गया, प्लस में 2c, x को 0 रख के ये मिलेगा। मुझे b की ही वैल्यू चाहिए तो मैं 2b लिखूंगा, a प्लस 2c, और 2b की जो वैल्यू आएगी वो a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, -2/9,
तो यहां पे जो पता है उसको रख दो, माइनस का 2/9 और प्लस का 2 इंटू सी प्लस का 2/3। अब ये 2 से हटा के मैं दोनों तरफ से 2 काट सकता हूं। b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/9 प्लस का 1/3, एलसीएम आएगा 9 और इधर आएगा -1 प्लस 3, तो 2/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो a b c तीनों की ही वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। नाउ पुट इन अगेन इंटीग्रेशन, a की जो वैल्यू थी -2/9 इसको लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx, प्लस b की वैल्यू आई है 2/9 पॉजिटिव का, डिवाइडेड बाय x -1 dx, प्लस c की जो वैल्यू है वो 1/3 है, 1/3 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर, इसका भी dx। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं कि इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो सही से होना चाहिए ना। सो हाउ विल आई इंटीग्रेट दिस, इसका इंटीग्रेशन होगा -2/9 इंटीग्रेशन dx, x प्लस 2 आएगा प्लस साइन लगा के 2/9 इंटीग्रेशन dx x -1 और प्लस साइन के साथ 1/3 इंटीग्रेशन x -1 की पावर -2 dx। यहां मिल जाएगा -2/9 log ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस का 2/9 log ऑफ x -1, ठीक है, एंड प्लस में 1/3 इधर आ जाएगा। देखो ये पावर रूल की तरह काम करेगा, जो x की पावर n है वही है, तो x -1 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस में c। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2/9 है, ध्यान समझ लो 2/9 है, ये नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो समझो ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, तो आप एक सिंगल 2/9 लॉग लिख सकते हो और जो पॉजिटिव साइन है वो न्यूमरेटर में रख लो और जो नेगेटिव साइन के साथ था उस वाले के आर्ग्यूमेंट को डिनोमिनेटर में रख लो। माइनस में ये आ जाएगा 1/3 क्योंकि माइनस साइन आ गया, और x -1 की पावर -1 x -1 ही होता है, और लास्ट में लिख दो प्लस का c। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। क्या ये बात समझ में आई? तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो आपकी बुक में भी प्रॉपर फॉर्मेटेड आउटपुट में ऐसे ही दिया होगा। अगर आप ऐसे छोड़ दो कि कुछ गलत है, नहीं सही है, छोड़ सकते हो, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ कटता नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये भी उसी तरीके से है। सबसे पहला काम आपको फैक्टराइज करने का होना चाहिए। तो 3x + 5 ऊपर पावर कम है तो सीधा फैक्टराइज करने पे ही देखो, ध्यान दो, यहाँ पे x² कॉमन लेके x -1 मिल जाएगा, -1 कॉमन लेके भी x -1 मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन 3x + 5 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू x² -1 dx। अब x² -1 को हम लिख सकते हैं 3x + 5 एज x -1 इंटू, इसको फिर से x -1 और x + 1 में तोड़ सकते हैं dx। अब x -1 दो बार हो गया, तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx। अब ये वाली चीज पिछले क्वेश्चन की तरह बना देगी इसको, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट दिस नंबर विच इज 3x + 5 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x -1 का होल स्क्वायर is equals to a upon x + 1, b upon x -1 एंड c upon x -1 का होल स्क्वायर। इसी ऑर्डर में लिखो, ज्यादा बेटर रहता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, 3x + 5, अब मैंने आपको पिछले में समझा ही दिया था, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं हम टेक्निकली, तो a इंटू x -1 का होल स्क्वायर, b इंटू, यहाँ पे x -1 है ऑलरेडी, तो एक x -1 दोगे और एक x + 1 दोगे, फिर आ जाएगा c इंटू x + 1। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। इसके बाद वैल्यूज रख के देख लो, पुट x की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे और एक बार ना 0 रखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट चला लो तो आपका काम बड़ा आराम से हो जाता है। x1 x -1 0, 1 क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, -1 क्या करेगा, इसको, इन दोनों को 0 कर देगा, और 0 किसी को 0 नहीं करेगा, लेकिन वैल्यू तो एक अच्छी खासी देगा। जब आपने x को 1 रखा तो 3 एंड इधर आ गया 8 इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2c बन जाएगा, तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। ये जल्दी जल्दी करने वाली चीजें हैं। x को -1 रखा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि -3 + 5 2 मिल जाएगा, इधर मिलेगा -1 -1 यानी कि -2 का स्क्वायर 4, तो 4a यानी a की वैल्यू आ जाएगी 1/2।
सिमिलरली ए और सी पता है। अब यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू, एक्स को 0 रख के 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ मिल जाएगा a विच इज 1/2, लास्ट में वैल्यू रख देंगे, a प्लस 0 रखा तो माइनस आएगा, a माइनस बी प्लस सी, ये मिल रहा है। और a और b की वैल्यू मेरे को मालूम, c की वैल्यू पता है, तो 5 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस बी प्लस का 4, इधर आया 1/2, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। इसको सिंप्लीफाई करके b मिलेगा माइनस का 1/2। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, a था 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 dx, b था -1/2 और यहां पे आ जाएगा x -1, और यहां पे c की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो प्लस साइन लगा के इंटीग्रेशन c की जगह पे 4 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। यू नो द ड्रिल, क्या करना है इसके बाद, कुछ नहीं ज्यादा, 1/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x -1 प्लस 4 टाइम्स, इधर क्या लिखा था, x -1 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी, याद है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1/2, ये तब है तो मैं सेम कोफिशिएंट देख रहा हूं, तो 1/2 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x -1 माइनस में 4 टाइम्स x -1 एंड प्लस में, दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर ये आपका आंसर आया था मेरे करने से पहले भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं आया था तो अब कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन। अब यहां पे देखो नया एक फैक्टर मिला, ये वाली चीज x² + 1 फैक्टराइज नहीं होता, तो जिसके मन में सबसे पहला फितूर x -1 x + 1 करने का आया, गलत है, मत लाना ये फितूर, इसको छोड़ो। अब देखो कैसे फैक्टराइज करना है, लेट 1 अपॉन x इंटू x² + 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x, ये x तो था ही ना भाई, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस में bx + c, मैं क्या लिख रहा हूं, bx + c, और जो फैक्टराइज नहीं हो सकता उसको भी ऐसे ही लिख दूंगा। अब आप दोनों तरफ वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम करोगे, इधर 1 बचेगा, इधर आ जाएगा a इंटू x² + 1 प्लस b इंटू bx + c इंटू x, कुछ ऐसा मिलेगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में x की वैल्यू रख के आंसर आ जाता है, बिल्कुल आता है, जैसे पिछले में कर रहे थे, लेकिन जब भी ऐसा आए नॉन फैक्टराइजेबल वाली चीजें, ऑलवेज ऑलवेज इक्वेट द कोफिशिएंट्स। सिर्फ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। 1 इज इक्वल्स टू, यहां मिल जाएगा आपको ax का स्क्वायर प्लस a प्लस bx का स्क्वायर प्लस का cx, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं मिल रहा। अब ऑर्डर में लिखते हैं, x स्क्वायर के साथ था a प्लस b, x के साथ था c, x के साथ c था, और कांस्टेंट अकेला a टर्म है। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ना ही x है ना ही x स्क्वायर, तो मैं 0 टाइम्स x और 0 टाइम्स x स्क्वायर लिख सकता हूं ना, नहीं है यानी कि 0 है, कोफिशिएंट्स क्या है, 0 है। अब आप करोगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, लिखने का मन है बिल्कुल लिखो, अच्छा लगता है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। जब आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे, इधर मिलेगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b टू बी इक्वल टू 0। अभी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हो जाएगा कि जो b आएगा वो नेगेटिव a आएगा, कंफर्म, ये भी मुझे मिल गया। उसके बाद cx, c तो डेफिनेटली 0 है, मतलब c का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होने वाला, x का कोफिशिएंट मैच करेंगे, कांस्टेंट टर्म को मैच करेंगे, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 है, यहां से कंफर्म दिख रहा था ना, तो a1 b -1 है, एंड वी डोंट हैव अ c, नहीं है c अपने पास, तो c नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब a b की वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो अब आपको इंटीग्रेट करना है दिस टर्म, यू नीड टू इंटीग्रेट दिस, a अपॉन एक्स, a1 था तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट यू नीड टू इंटीग्रेट। ये है आपका इंटीग्रेशन का चीज है, dx d, अब चलो एक ही dx लिखते हैं अभी, अब अलग अलग करते हैं, देखो इसको और करेंगे अभी फाइनल सिंप्लीफाई, तो 1 अपॉन एक्स dx मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस, यहां पे पता नहीं, इसको मैं बोल दूंगा I1। ठीक है, I1 बोल दिया, क्या दिक्कत है, बोल सकते हैं। अब इसको आप कोने में सिंप्लीफाई कर लो, साइड में कर लो, नीचे कर लो, जहां आपको मन करे वहां कर लो। I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। यस, सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा यहाँ पे। ऐसा मत सोचो जो पुराना पड़ा वो वहीं तक रहा ना, सब कुछ यूज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी लिया तो 2x dx आपको dt मिल जाएगा, और x dx आपको मिल जाएगा dt बाई 2। अब ये अगर dt बाई 2 है, नाउ इंटीग्रेशन बिकम्स x dx dt बाई 2, 1/2 डिवाइडेड बाई t बन जाएगा 1/2 log t। तो log t की वैल्यू यहाँ पे वापस रख दो, तो log x तो आपके पास ऑलरेडी था ही, माइनस I1 की वैल्यू log t आई, और t x स्क्वायर प्लस 1 था, तो माइनस का 1/2 log ऑफ t वॉज x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस में c। दैट इज द फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। हर टाइप का क्वेश्चन बताना ही मेरा यहाँ पे आपका मेरा फर्ज था, तो मैं आपको हर चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन। एक मेथड और इस क्वेश्चन को करने का, ये आंसर आया एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर में, बट मेरे पास इसका एक मेथड और है, वो मेथड देखो। So the other method of solving this kind of question, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा और उसको जनरलाइज भी आप यहाँ पे कर पाओगे। जो आंसर आया था वैसे ही आंसर भी आएगा, इसको हटा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी पावर है कॉमन ले लो बाहर, जुगाड़ बता रहा हूं क्वेश्चन करने का। dx है, यहां पे मैं क्या करूंगा, x तो था ही, मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा। जब x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, इधर से बचा 1, इधर से आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हूं अभी तुमको समझ में आएगा कि क्या जुगाड़ होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास बचा dx अपॉन एक्स का क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो दिक्कत करता है उसको t लेने का होता है, तो लेट दिस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने t ले लिया, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx आपको मिल जाएगा dt। सब्स्टिट्यूशन से बता रहा हूं कैसे करना है, माइनस 2 उधर गया तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx ये बन जाएगा dt बाय माइनस 2। नाउ चेंज एवरीथिंग, एक्स क्यूब dx dt बाय 2 आ जाएगा, नेगेटिव 2 एक्चुअली, तो माइनस 1/2 अपॉन t आ गया, तो फाइनल आंसर आया माइनस 1/2 लॉग का t। और जो भी आपने t लिया था उसको यहाँ पे वापस प्लेस कर दो, t आपने ये चीज ली थी, तो माइनस का 1/2 लॉग ऑफ, ध्यान समझना, माइनस का 1/2 लॉग ऑफ t की वैल्यू जो भी ली थी यहां लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो फाइनल आंसर माइनस 1/2 लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस c, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अब तो सर ये तो कुछ डिफरेंट है, ये तो हमने नहीं निकाला था, यहाँ तो कुछ और ही आंसर है। अरे बच्चों ये वही आंसर है, फेक आईडी से आया है लेकिन है वही, एकदम सेम आंसर है। अब आपको लॉग को इवैल्यूएट करना आता है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूं एक्सपैंड कैसे होता है। देखो भाई, माइनस 1/2 बाहर है, उसको बाहर रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते, माइनस 1/2 रहने देते हैं। लॉग m अपॉन लॉग n, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, प्लस c। इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा, माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये जो 2 होता है उठ के आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस का 2 से 2 कटा लॉग एक्स प्लस c। तो अब बताओ, रियल आईडी देखी ना, सेम आंसर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करो। मैंने आपको ये वाला तरीका भी बताया है जुगाड़ वाला, और एक्चुअली अच्छा तरीका है, आपको थोड़ी ना लिख के आता कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, जो मेथड आपको करे जिससे आंसर सही आए वो आपको करना है। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन से बताया और ये था पार्शियल फ्रैक्शन से। दिस वाज मेथड नंबर 1।
मेथड नंबर 1 एंड दिस वाज मेथड नंबर 2। आपको कौन सा अच्छा लगा जरा कमेंट में जरूर बताना, मुझे भी जानना है कि आप क्या पढ़ रहे हो या सिर्फ रट रहे हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो जो मैंने जुगाड़ वाला मेथड बताया है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको क्या करना था, dx लिख लिया, यहाँ पे x की पावर n को कॉमन ले लो, x इंटू एक्स की पावर n हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n बचा। कॉमन लेने के बाद यही होता है, तो ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक, इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, ये मिल गया। तो जो दिक्कत करता है उसको t लेने का, तो लेट दिस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n dx इक्वल्स टू t। इस पूरे को मैं क्या ले रहा हूं, t ले रहा हूं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो माइनस n है तो माइनस n आगे आएगा, x की पावर माइनस n माइनस 1 आएगी, ऐसा कुछ। अगर आपको अभी ये चीज समझ नहीं आई है तो मैं इसको और प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में लिखता हूँ। x की पावर माइनस n को मैंने t लिया है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस n आगे x एज इट इज और माइनस n माइनस 1 आएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। सिंप्लीफाई करो, माइनस n, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूं तो n प्लस 1 बन जाता है, तो x की पावर n प्लस 1 dx, ये dt बन गया। तो dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस का n। तो ये दिख रहा है ना, ये देखो दिखा, ये dt बाई माइनस n हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, dt अपॉन माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे t से, इसको हमने t माना था, देखो t लिखा है t, तो माइनस 1 अपॉन n लॉग t प्लस सी, माइनस 1 अपॉन n लॉग ऑफ t। अब t की वैल्यू जो भी मानी तो उसको रख देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर n प्लस का c, तो माइनस 1 अपॉन n लॉग ऑफ x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n प्लस का c। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो बहुत डरावने दिखते हैं, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है। आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आपको देता है 1 बाई 2a लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मेट अगर आपको याद है, ये फॉर्मूला याद है, तो कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आराम से सॉल्व हो चुका। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज एक्सपैंड दिस, मतलब एक्सपैंड नहीं, इस तरीके से प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, खत्म बात। तो a की वैल्यू 4 है, 16 नहीं, इतना हम समझ गए। तो तुम लिख सकते हो 1 अपॉन 2 इंटू 4 लॉग ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस सी। यहां आ जाएगा 1 अपॉन 8 लॉग x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस में c। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही है, लेकिन साथ में ये लिखना पड़ेगा कि सिंस दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू, यहां पे कोने में लिख देना जहां पे तुम इसको एक्सपैंड कर रहे हो। बात समझ में आई? हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, जितने भी क्वेश्चन आप करो हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमेशा 1 रखो, नहीं रखोगे तो बस डिवाइड करने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो 1 ही रख लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं ना, तो 1 रखते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको 1/9 यहाँ पे कॉमन ले लेना है, यहाँ dx आ गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका था कि आप 9x एज इट इज रहने दो, ये तरीका समझ में आया? अब वही x 1 अपॉन ए 1/3 होगा, उस हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता कि आपने इसको लिखा 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में ही लिखना था। ऊपर लिखा है dx, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं लिखूंगा लेट 3x t लिख देते हैं, तो 3dx dt बन जाएगा, यानी कि dx की जो वैल्यू होगी वो dt बाई 3 हो जाएगी। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। अब dx को चेंज करके अगर मैं dt बाई 3 लिख रहा हूं तो इंटीग्रेशन 1/3 इधर आ जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, एंड इसके बाद कहानी सेम है। यहां पे 1/3 इंटू 1 अपॉन 2a, अब a तो यहां पे तो 1 ही था, लॉग ऑफ
टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। इससे क्या होगा कि आप गलती नहीं करोगे, ये वाला करने का मेथड से गलती नहीं होगी। लॉग ऑफ टी की वैल्यू जो आपने ली थी 3x, यहाँ पे 3x रख दोगे, 3x माइनस वन अपॉन 3x प्लस वन प्लस में c एंड यू आर डन। है आसान, यही वाला मेथड यूज करना, गलती नहीं करोगे वरना बहुत गलती पे गलतियां होती हैं। अब यहां पे भी मैं वही काम करूंगा, सबसे पहले तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर लिखा, ऊपर dx है। तो अभी पहले ये करो कि 5x को t ले लो, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट को हटाना था। कॉमन लेके बैठ सकता है 25 बाहर कॉमन ले लो, बट फिर भी उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो यहां आ जाएगा 5 टाइम्स dx इज इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 5 आ गई। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन dt और 5 आया तो 1/5 को बाहर रहने देंगे, डिवाइड करेंगे 4 का स्क्वायर से और माइनस का t का स्क्वायर से, क्योंकि t ले लिया उसको। अब ये बन गया है फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका आंसर होता है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस, ये लिखते हैं करेक्ट। इसको यहां पे लिख लो वापस से, तो 1/5 इंटू 1/2a, तो 2 इंटू 4 था ना, a की वैल्यू तो 4 थी, लॉग ऑफ 4 प्लस t डिवाइडेड बाय 4 माइनस का t प्लस का c। x की जगह पे t लिख रहे थे, तो 2 4 8 5 40, तो 1/40 लॉग ऑफ 4 प्लस 5x बस t की वैल्यू रख दी मैंने, 4 माइनस 5x प्लस c। है ना आसान, इस मेथड से जाओ, कभी गलत नहीं करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द, आई गेस 2 ही क्वेश्चन बचे या ये क्वेश्चन देखो। अब यहां पे क्या करना है, पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ होना नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते तो क्यों परेशान होना, सीधा लिखो दिस इंटीग्रेशन ऑफ x लिखा है डिवाइडेड बाय, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर बनता है माइनस का 1 का स्क्वायर dx। तो दिस बिकम्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर आ गया dx। अब मैं आपको एक सलाह देता हूं, बड़ी मजेदार सलाह है, यूज करना है करो वरना तुम्हारा मन। इसको आप ओपन कर सकते हो x प्लस 1 x माइनस 1 में, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन उससे बहुत बड़ा ABCD 4 वेरिएबल मिलेंगे, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो नहीं करते। दूसरा तरीका बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन में हम रिड्यूस करेंगे इसको लीनियर में। कैसे, लेट दिस x स्क्वायर को t ले लिया तो 2x dx dt मिल जाएगा। तो x dx जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, ऊपर 1 होता तो दिक्कत होती, या कुछ और होता, x ना होता वो तो दिक्कत करता, लेकिन ऑलरेडी x स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है तो क्यों ना यूज करें। ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2। तो अब तुमने ये करा, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को देखो रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह dt बाई 2 आएगा, तो मैं इधर dt 1/2 को बाहर ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह t लिखना है तो आ गया t प्लस 1 t माइनस 1। क्या समझ में आया बच्चों कि जुगाड़ हमेशा काम आते हैं। ये हो जाएगा 1/2। अब देखो इसको हम अलग से ले सकते हैं, ऐसे रहने देते हैं, तो 1/2 को भूल जाइए, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं लूंगा कि लेट दिस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 1। इंस्टेड ऑफ 4 वेरिएबल मैंने 2 में टिका दिया, a और b में। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, a1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी प्लस 1, ये मिल जाएगा। अब ले लो भाई पुट, लेट नहीं पुट करते हैं, पुट t को वैल्यू 1 रख लेते हैं और एक बार t को -1 रख लेते हैं। दोनों ही वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। t को जब 1 रखा, इधर तो 1 ही रहा, ये मिल जाएगा 0 प्लस 2b, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2। बस बढ़िया। और यहां से अगर t को आपने -1 रखा तो आपको मिल जाएगा ये 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2a प्लस 0, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। तो मुझे a और b की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लेट्स इंटीग्रेट दैट। अब ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे 1/2 नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था, मेरे अपने रीजंस थे। आप चाहो अब यहाँ लगा सकते हो, फाइनली लगा सकते हो 1/2। अब पहले करते तो क्या होता, कोई दिक्कत होती नहीं, बट दोनों तरफ लिख लो। जैसे मैं 1/2 दोनों तरफ लिखना चाहूंगा तो दोनों तरफ से देखो कट जा रहा है,
चाहे आप लिखो ना लिखो, कोई उससे कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है। तो नहीं भी लिखोगे फर्क नहीं पड़ता, लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन एरर मत करना उसके चक्कर में। बस कैलकुलेशन एरर ना हो इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब a और b की वैल्यू मुझे मालूम है -1/2 1/2 रिस्पेक्टिवली, तो -1/2 t + 1 के साथ जाएगा, तो नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट -1/2 dt बाय t + 1, प्लस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt बाय t - 1। और ये क्वेश्चन था 1/2 में भी था, तो अब मैं लास्ट में यहाँ पे 1/2 लगाना प्रेफर करूंगा। जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तब मैं 1/2 एक्स्ट्रा लगाऊंगा, ठीक है ना, ताकि वो मैच करें। मुझे इसको इंटीग्रेट करना था लेकिन मैंने इसको लेट किया था ताकि a और b फ्रैक्शन में ना आए, वरना 1/4 आता, फर्क कुछ पड़ता ना। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। ये जो बाहर 1/2 है वो बाहर रहेगा, अंदर मिलेगा -1/2 log ऑफ t + 1। हम फालतू क्या t² - 1 करते हैं, उससे आंसर आ जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। t + 1 और प्लस में 1/2 log ऑफ t - 1 और प्लस में c, इधर से आ जाएगा 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ गया, तो माइनस का 1/4 log t + 1 प्लस में 1/4 log t - 1 प्लस का c। अब यहां से 1/4 आप कॉमन ले सकते हो, log जो पॉजिटिव था वो t - 1 वाला log पॉजिटिव था और t + 1 वाला log नेगेटिव था, और प्लस में c। अब t की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया 1/4 log x² - 1 x² + 1 प्लस c, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब ये आंसर हम यहीं पे अचीव कर सकते थे अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, अगर मैं लिख देता 1/2 इंटीग्रेशन dt t² - 1, लो भाई हो गया, यहीं से सिंप्लीफाई हो जाता 1/2a log t - 1 t + 1 सॉल्व। यहां से हम डायरेक्टली यहां पहुंच सकते थे, मतलब यहां से हम डायरेक्टली यहां पहुंच सकते थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो पार्शियल फ्रैक्शन का नीड खत्म हो जाता। एनीवेज कर भी लिया तो कोई कुछ खास दिक्कत हुई नहीं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहां पे भी वही चीज करेंगे कि आपको बस अज्यूम करना है, और यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन मजबूरी में अब लेना पड़ेगा। तो लेट दिस, क्यों ना 1 + e⁻x को t ले लें, लेट 1 + e, ये वाली चीज जो है वो t हो गई, ठीक है ना, t लिख लेते हैं। अब अगर आपने इसको t लिया है तो e⁻x dx, ये dt मिल जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, dt डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 लिखा है, और e⁻x t - 1 होगा तो t + 1 हो गया। ये समझ में आया ना कैसे आया? देखो 1 + e⁻x t था, तो मैं ये कह सकता था कि e⁻x जो t - 1 है इसको उठा के यहां रख दो, 2 + t - 1 t + 1 बचेगा, तो ये बना। अब इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से निकालना है, उससे निकालो, वरना मैं तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं 1/t डिवाइडेड बाय 1/t + 1, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इंट्यूशन से ही क्वेश्चंस होने लगते हैं एक टाइम के बाद। आप पार्शियल फ्रैक्शन से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे हम निकालते आए थे। ये मिल जाएगा आपको log का t, और ये मिल जाएगा माइनस का log ऑफ t + 1 और प्लस में c। सो फाइनल आंसर इज log ऑफ t डिवाइडेड बाय t + 1 प्लस का c, और जो तुमने t लिया था उसको यहां पे वापस रख देंगे, log ऑफ e⁻x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻x + 2 एंड प्लस में आ गया c, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। t की वैल्यू रखी और नीचे भी t की ही वैल्यू रखी, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ये थे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, एंड मोस्ट ऑफ योर एक्सरसाइज इज कवर्ड इन दिस। जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है वो दोनों ही एक्सरसाइजेस यहाँ पे कवर्ड हैं, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बचता है इंटीग्रेशन का इकलौता पार्ट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, दैट इज बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तो फॉर्मूला है ही, प्लस एक स्पेशल फॉर्म भी है, तो दोनों को कवर करेंगे हम अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन देख लेना। बाय बाय।